हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो हम लोग बहुपद चैप्टर का सवाल यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो आज बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 के दूसरे सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए क्या कर रहा है। ये कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की सबसे अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मेरी बात ध्यान से आप समझिए। सवाल ये कह रहा है कि हमें द्विघात बहुपद बनाना है और शून्यांकों का जो गुणनफल है, जो योगफल है, वह दिया है। अर्थात शून्यांकों का योगफल 1/4, करड़ी में 2, फिर 0, फिर 1, -1/4 और 4 है। यानी कि जो पहला वाला जो संख्या है ये वास्तव में शून्यांकों का योगफल है। और जो दूसरा वाला है कौन, -1, 1/3, फिर करड़ी में 5, फिर 1, फिर 1/4 और 1, ये क्या है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो हमें इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके द्विघात बहुपद बनाना है। एक बात मैं आपको बता दूं, द्विघात बहुपद का मतलब ये हुआ कि ऐसा बहुपद जिसके पास 2 शून्यंक हो। मतलब किसी भी बहुपद में चर पद की जितना घात होता है अधिकतम, किसी जैसे मान लीजिए आपका ये x² है -4x प्लस c है, प्लस मान लीजिए 6, और एक दूसरा आपका है x⁴ प्लस 3x प्लस 7 है। तो यहां पर जो चर पद x है इसकी सबसे बड़ी घात यहां पे 2 है, और इसमें जो है इसमें चर पद की सबसे बड़ी घात 4 है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर 4 शून्यंक पाए जाएंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर 2 शून्यंक पाए जाएंगे। तो एक यहां पे नियम निकल करके आ रहा है कि किसी भी बहुपद में चर पद की जितनी घात होती है उसका उतना शून्यंक होता है। अर्थात इसके 2 शून्यंक, इसके 4 शून्यंक। क्यों? क्योंकि यहां पर चर पद x की सबसे बड़ी घात 4 है, इसलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके 4 शून्यंक आएंगे। यहां पर चर पद x की सबसे बड़ी घात 2 है, जब हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसके 2 शून्यंक आएंगे। यही मेरा कहने का मतलब है। तो यहां पे सवाल ये कर रहा है कि द्विघात बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं भैया द्विघात बहुपद। ये आपका वास्तव में द्विघात बहुपद है। द्वि का मतलब 2, घात का मतलब घात। किसकी घात? चर पद की। यहां पर चर पद x है और x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर हम इसको 0 के बराबर लिख दें तब हम लोग इसे कहेंगे द्विघात का समीकरण, यानी कि द्विघात का समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना? द्विघाती समीकरण कहलाएगा। कब? जब यह 0 के बराबर हो जाए। अगर यह 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग इसे कहेंगे द्विघात बहुपद, केवल कहेंगे इसको। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? तो अब कंफर्म हो गया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यंक होंगे। हम मान लेते हैं कि पहला शून्यंक, हम मान लेते हैं कि पहला शून्यंक अल्फा है, दूसरा शून्यंक बीटा है। ठीक है? अच्छा, सवाल में यह कह रहा है कि
बहुपद के शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। अर्थात अल्फा, यदि हम पहले सवाल की बात करें तो यहां पर जो 1/4 है यह अल्फा प्लस बीटा का मान है, अर्थात दो शून्यांकों का योगफल 1/4 है और फिर दो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये बराबर दिया गया है -1। ये मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, अब हम आपको एक जो है फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूले में हम लोग इसके मान को जब रख देंगे हमें बड़े आसानी से द्विघात बहुपद मिल जाएगा। क्या भैया, देखिए होता क्या है, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भैया ये जनरल द्विघात बहुपद का ढांचा है, सांचा आप कह लीजिए। अब हमें इसी में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है और रख करके इसे हमें हल करना है, हमें जो है द्विघात बहुपद मिल जाएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो भैया सॉल्व किया जाए तो देखा जाए आपका हो जाएगा x²। अच्छा, इसका जो जनरल द्विघात बहुपद का जो संकर्ण होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात यहां पर x² का गुणांक a छिपा है, अर्थात यहाँ a का मतलब 1 है, यहाँ पे a बराबर 1 है और यहाँ पे b बराबर है माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर c बराबर है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यह जो है ax² प्लस bx प्लस c ये जनरल, ये सामान्य द्विघात बहुपद है। और यदि हमें द्विघात बहुपद को बनाना है तो उसके लिए ये मेरे पास फार्मूला होता है भैया, ये सूत्र होता है, ये ढांचा होता है। अब हमें इसी ढांचे में, इसी फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान को रख करके हल कर देना है, हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। चलिए देखा जाए तो हो जाएगा भैया पहला सवाल, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है क्या 1/4, तो आप लिख दीजिए 1/4 इंटू एक्स, या अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1/4 हमने लिख दिया, फिर इंटू एक्स आपका हो गया, फिर प्लस करेंगे भैया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे हम लोग लिखेंगे -1, यानी कि -1 कोष्टक। ठीक ठीक ना, ये सवाल आपका सही माना जाएगा। ठीक है, आइए, लेकिन उत्तर में इसी का कुछ दूसरा रूप जो है उत्तर दिया है, मतलब उत्तर में इसका कुछ दूसरा रूप दिया गया है। आइए हम लोग उस रूप को यहाँ पे लिखते हैं। हालांकि यह भी आपका सही है, यदि आप परीक्षा में इतना लिख करके आते हैं तब पर भी आपका सवाल सही माना जाएगा। लेकिन बेटा सवाल में जो इसका प्रश्नावली है इसका उत्तर जो है कुछ दूसरे रूप में दिया गया है। अब हम लोग इसे उस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए भैया, पहले हम लोग इसको सही करेंगे, x² माइनस 1/4 एक्स। देखिए ये यहां पर गुणा का चिन्ह छिपा है, जब हम लोग प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आ जाएगा माइनस, फिर आपका 1 आ जाएगा। ओके, अब हम चाहते हैं कि नीचे से 4 हट जाए, तो नीचे से 4 को हटाने के लिए हम लोग इस पूरे बहुपद में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। या किया जाए 4 से मल्टीप्लाई, आपका हो जाएगा 4x², यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 गुणे 1/4 एक्स माइनस 1 गुणे 4, ये 4 से 4 आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x² माइनस आपका आ जाएगा x से कम x आपका, और 4 एक कम 4 यानी -4। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ गया, इसी रूप में उत्तर जो है दिया गया है, आप इसको नोट करें। चलिए हो गया, मिटा दें। ओके चलिए अब दूसरा सवाल, चलिए भैया दूसरे में क्या है,
दूसरा आपका है करड़ी में 2 फिर 1/3, अर्थात यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है करड़ी में 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3। हम लोग जानते हैं ये हमारा सूत्र है क्या, x² माइनस, चूंकि फिर कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए भैया, अब भैया हम लोग इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान को रखेंगे और हल करेंगे। देखा जाए x² आपका हो जाएगा माइनस, चलिए भैया अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है करड़ी में 2, अर्थात करड़ी में 2 आपका x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस भैया अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3। ये देखिए हम लोग यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि देखिए यहां तक ये सवाल आपका सही माना जाएगा, ठीक, लेकिन हमने आपसे बताया कि जो इसका उत्तर है वह दूसरे रूप में दिया गया है। चलिए, अब हम चाहते हैं कि यहां से नीचे से 3 हट जाए, तो नीचे से 3 को हटाने के लिए मेरे पास एक ही विकल्प है, क्या, हम लोग 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, तो अब हम इस पूरे द्विघात बहुपद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, एक बार 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक बार 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और एक बार 3 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है भैया, ठीक है ना। चलिए, जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे x² में तो हो जाएगा 3x²। जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे करड़ी में 2 x में आ जाएगा 3 करड़ी में 2x आपका। फिर भैया जब हम लोग 3 से 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 गुणे आपका 3 आ जाएगा, ये इससे आपका कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x फिर प्लस 1 आपका, ये आपका उत्तर आ गया। नोट करिए, हो गया भैया, निकाल दें। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल भैया, इसी का जो है तीसरा सवाल है। चलिए, क्या है भैया तीसरा सवाल आपका, यहां पर ये दिया गया है तीसरा सवाल 0 करड़ी में 5, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान करड़ी में 5 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये ढांचा है, ढांचे में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान को रखिए और हल करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, हम लोग जानते हैं चूंकि x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, चलिए भैया, तो इसलिए भी आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, यहाँ लिखेंगे 0 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है करड़ी में 5, यहाँ लिखेंगे करड़ी में 5, आपका आ जाएगा x², ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक, और ये आपका आ जाएगा प्लस करड़ी में आपका 5, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए नोट करते हैं, हो गया भैया। ओके, चलिए चौथा सवाल भैया, चौथा सवाल आपका है, क्या है, 1 अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, चूंकि हम लोग जानते हैं x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल आसान है, केवल आपको मान रखना है और हल करना है। इसलिए भैया जी हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अर्थात 1 गुणे आपका x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, यहाँ 1 लिख देंगे, हो जाएगा x² माइनस x एक कम x आपका हो जाएगा और फिर आपका प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए, हो गया, मिटा दें। ओके, चलिए
पांचवा सवाल है भैया -1/4 फिर 1/4। चलिए भैया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है, अरे सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/4। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि x², चूंकि माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, चलिए आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है -1/4, तो एक्स आपका हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/4। ये आपका हो जाएगा x²। देखिए गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो प्लस आ जाएगा, प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा, ये प्लस 1/4। हम लोग देखिए ये आपका उत्तर यहां तक सही माना जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नीचे से 4 हट जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x², ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 1/4 एक्स, ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 1/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 4x² प्लस एक्स, आपका एक्स कम एक्स और प्लस 1 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों आप जो है कैसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। भैया हम लोग कुछ समय के लिए इसको मान लेंगे 0। ओके ठीक, अब दोनों पक्षों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तरीका है। हम लोग कुछ क्षण के लिए इसको देखिए, ये काम हम लोग प्रत्येक जो है सवाल में करेंगे। कुछ क्षण के लिए हम लोग इसको 0 के बराबर मान लेंगे और दोनों पक्षों, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी समीकरण के दोनों, देखिए अब यह आपका बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा करें तो उस समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बेटा, ठीक, तो हम लोग जो है इसको ना लिख करके हम लोग ऐसे जो है लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, चलिए आपको उत्तर आ गया, इसको सॉल्व करिए। चलिए हो गया, मिटा दें। ओके, चलिए भैया अब आपका जो है लास्ट सवाल, मतलब इसका अंतिम सवाल है 4 और 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। हम लोग जानते हैं चूंकि x² अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसलिए भैया हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे है 4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। ठीक, ये आपका उत्तर है। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे।